अगर आप 6 घंटे 40 दिन तक तपस्या कर सकते हैं एक तपस्वी बन करके ईमानदारी पूर्वक, तो आपके अंदर एक तो सबसे पहले मैं कॉन्फिडेंस जगा दूंगा। और ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे और ये कंसेप्ट आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा मेरे भाई। और देखिए आपके सामने अभी नंबर में लगी हुई है वैकेंसी यहाँ पे। बिहार एसएससी, जेएसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, जेपीएससी और बीपीएससी। तो चलिए बिना देर किए हुए पहले चीजों को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो सबसे पहले जो भी चीजें मैं अगर कहूं तो उसे आप क्यों माने, या फिर कितनी चीजों का एक्सपीरियंस, या जो भी चीजें मैं कह रहा हूं क्या उसे पहले मैंने किया भी है या नहीं किया है। चलिए भाई देखिए, बात है 2018 एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी की। जब आपको भी पता होगा, या जो इस फील्ड से नहीं होंगे, टेक्नीशियन या एलपी टेक्निकल बैकग्राउंड से, यहाँ 3 पेपर होते हैं। सीबीटी 1 पहला प्री हो गया, देन मेन सीबीटी 2 और एलपी में साइको का पेपर होता है। और ये तीनों पेपर बहुत ही शानदार वे में हमने क्वालिफाइड कर रखा है। दूसरी बात, अब ये आप इसका रिजल्ट और इसकी पूरी की आंसर की ही मैंने अपना आपको शेयर किया है ऑन यूट्यूब। लेकिन बात ये नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं है आप क्या किए हैं। मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका कंटेंट में कितना दम है। ये तो मैंने बस ये फॉर्मेलिटी है भाई, ये सब चीजों पे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता कि आपने क्या पेपर निकाला, डजेंट मैटर भाई। आप अगर 1 नंबर से चूक गए हैं रिजल्ट के सिलेक्शन में, तो इसका मतलब क्या आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आपके पास कंटेंट क्वालिटी नहीं है, या आपके पास कंसेप्ट नहीं है? बिल्कुल है भाई। बस यही फर्क है कि आपका सिलेक्शन है और एक का 1 नंबर से चूक गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 1 नंबर से 2 नंबर से चूके हैं तो इट मीन्स आपके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उसे आप डिलीवर कितने अच्छे से करते हैं और आपके पास कंटेंट और कंसेप्ट की क्वालिटी, कम समय में कितनी चीजों को आप निकाल सकते हैं, ये है बात भाई। बाकी आप धीरे धीरे जब बने रहिएगा, जो पुराने स्टूडेंट उनको पता है कितने स्टूडेंट यहां से सेलेक्ट हुए हैं। अब यहां पे सबसे पहले आरआरबी का ही नाम रखूंगा, रेलवे में सबसे ज्यादा सिलेक्शन। एसएससी में भी बहुत सारे स्टूडेंट हुए हैं सेलेक्ट अभी रिसेंटली। जेएसएससी का सबसे पहला वैकेंसी पंचायत सचिव, मतलब जब ऑनलाइन के मोड की बात की जाए तो वहां पर भी सिलेक्शन, 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन, एक लड़के और एक लड़के। और वो तो मैंने ऑन यूट्यूब पे मैंने शेयर भी किया है उनका रिजल्ट, और वो सीजीएल की तैयारी मेरे साथ मिलकर के कर भी रहे, जुड़ करके भाई। चलिए भाई अब बात करते हैं सबसे पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। और एक तीर से आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, एक तीर से आपको यहाँ पे बहुत सारे निशाने लगाने का मौका मिलेगा। एक तो आपका सबसे फेवरेट झारखंड के जितने स्टूडेंट हैं, आपका जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है। लेकिन हम जेएसएससी सीजीएल को बिना तैयार किए हुए भी क्या तैयारी नहीं कर सकते हैं? या जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन नहीं होता है तो क्या हम उसके लिए बैठे रहेंगे? क्या हम दूसरे एग्जामिनेशन को अपने आप में तैयार नहीं कर सकते हैं? देखिए, तैयार करना ही नहीं, रिजल्ट देना ये सबसे मैटर करता है। तो बिल्कुल आपके पास बिहार एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, जेई का है। जेई ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है सीबीटी 2 मेंस में, लेकिन प्री पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है। ग्रुप डी और जेई, ठीक है। अब बात यहां पे है बीपीएससी और जेपीएससी की भी मैं बातें करूंगा, बस इसमें आप पूरा बने रहिएगा वीडियो में। देखिए भाई, सबसे पहले जेएसएससी की बात कर ले, सीजीएल की, तो यहां आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, केवल और केवल लैंग्वेज पेपर को और झारखंड जीके को। अब इसके कारण ही आप क्या है, बंधे हुए हैं झारखंड से, बिल्कुल है या नहीं भाई? इसी कारण ना आप इधर उधर नहीं झांक पा रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा, 10 साल, 8 साल, 5 साल जो भी आपने समय दिया है, क्या यह वाकई इतना समय देना चाहिए था? नहीं। तो अभी आपका अगर 8-10 साल हो गया है, आप एज 30 के पास पहुंच चुके हैं, 32 उम्र पहुंच चुका है, तब तो फिर आप जेएसएससी में ही पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहिए और जेएसएससी को ही अपने आप को कुर्बान कर दीजिए। इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है भाई, यहां पे देखिए, यहां पे जो आपको कोर सब्जेक्ट मैं यहां पे जो दिखलाया हूं, जो हर एग्जाम में है आपका, जेएसएससी नहीं, जीके, साइंस, स्टैटिक जीके अलग से मैंने रखा है, मैथ्स और रीजनिंग, और साथ के साथ कंप्यूटर। देखिए, इंग्लिश एसएससी में है, बैंकिंग में इंग्लिश मैंने नहीं रखा क्योंकि इंग्लिश काफी स्टूडेंट्स का वीक है भाई, ठीक है ना, खास करके झारखंड, बिहार, यूपी। देखिए, हर स्टूडेंट्स का नहीं होता, मैक्सिमम मैंने कहा। तो ये कोर सब्जेक्ट है जो आपके हर एग्जाम में, यहां इवन कि आप जेएसएससी में बैठेंगे तो भी पूछे गए। तो अगर आप इतने दिन से पढ़ रहे तो मुझे उम्मीद है, पूरी भरोसा भी, कि आपका लैंग्वेज पेपर तो बहुत अच्छा हो गया होगा और इवन झारखंड जीके भी अच्छा हो गया होगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल डेफिनेटली कि 8-8, 10-10 साल के बाद भी जीके अच्छा नहीं हो पाता, साइंस अच्छा नहीं हो पाता, मैथ्स नहीं हो पाता, रीजनिंग नहीं हो पाता है, स्टैटिक जीके नहीं हो पाता है, कंप्यूटर नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई ना, यहाँ देखिए, झारखंड जीके क्या है, ये तो भाई इंडिया का ही पार्ट है ना, तो इंडियन जीके आपका स्ट्रांग नहीं है।
तो ये आपका स्ट्रांग नहीं होगा, फिर आप इसे रटेंगे और ये एक सीमित होता है, एक दायरा है। लेकिन जीके का कोई दायरा नहीं है, समुद्र है। लेकिन अब ये तो हमने वनडे में रखा, अब पीसीएस में भी अगर इंटर करना चाहेंगे तो यहां पर आपको केवल जीके का एक अच्छा स्टैंडर्ड रखना होगा और साइंस का स्टैंडर्ड अच्छा रखना होगा। अब देखिए यहां मैंने लिखा साइंस और ज्योग्राफी से आप फ्री है भाई। फ्री मतलब साइंस और ज्योग्राफी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, इवन आप पीसीएस के एग्जाम में, बीपीएससी में बैठ जाइएगा, जेपीएससी में बैठ जाइएगा, इवन आप यूपीएससी प्री तक की मैं बातें कर रहा हूं क्योंकि मैंने करवाया है ज्योग्राफी में। ये पूरा मैंने अपने कैप्सूल सीरीज में करवा दिया भाई, पूरा का पूरा कंटेंट मैंने साइंस में और ज्योग्राफी में जो पढ़ाया है वो कैप्सूल सीरीज में हर एग्जाम, मतलब आप ये आपको खुद पता है कि आपको अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके सवाल बन रहे होंगे, ये जितने एग्जाम यहां लिखे ना सारे एग्जाम के क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। ठीक है, बस थोड़ा सा जीके में हमें और काम करना है अभी। हालांकि ज्योग्राफी में तो मैंने कर दिया क्योंकि डेट आया नहीं था जेएसएससी का, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, पूरा एनसीईआरटी 6 to 12 का पूरा निचोड़ रखा है। तो अब साइंस और ज्योग्राफी से तो आप फ्री है भाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो भी यहां पर आपने देखा है, अब देखिए बिहार एसएससी सीजीएल की बात करेंगे, जीके साइंस यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। एनटीपीसी में जीके मैथ्स रीजनिंग है, ग्रुप डी में साइंस मैथ्स और रीजनिंग है, जेई में प्री में साइंस जीके मैथ और रीजनिंग होता है सेक्शन। तो देखिए कहां यहां पे सारा का सारा आपका वही कोर सब्जेक्ट दिख रहा है। तो अगर आप एक बार अच्छे से देखिए, एक बार आपको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई, बोला जाता है ना आपको एक बार मेहनत करना पड़ेगा। या तो आप अपने जो उम्र सीमा है पढ़ाई के दौरान तब मेहनत कर लीजिए, या फिर उम्र खत्म होने के बाद फिर आपको काम में मेहनत करना पड़ेगा। तो एक बार आपको अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अगर आप मतलब देखिए ये जो मैंने लिखा ना एमसीक्यू, आप जो प्रेमी है वन लाइनर के, जो आप प्रेमी है, जो यूट्यूबर आपको प्रेमी बनाते हैं और जो इंपॉर्टेंट करते हैं ना भाई, वो एक आपको एक जहर दे रहे होते हैं। आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको एक जहर दे रहा होता है और आपको एकदम आपकी जो मतलब आपको अंदर वो जो इच्छा है ना पढ़ने की वो पूरा खत्म कर देता है भाई। ये चीजें हैं रियलिस्टिक मैं बातें कर रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा नहीं बनी पढ़ाई में ना तो भाई आप लाख बड़े बड़े टीचर से भी मिल लेंगे, बड़े बड़े शिक्षकों के राइटर जो भी चीजें किताबें लिखी है उनको पढ़ने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा ही मर चुकी है। और ये एमसीक्यू वन लाइनर इंपॉर्टेंट यही करवाता है। आगे आइए, 50 बुक लेकर के बड़े बड़े शिक्षक का नहीं भाई, इन सब पीछे पे मत चलिए। यूट्यूब पे जो बड़े बड़े शिक्षक हैं ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट उनसे जुड़ते हैं, फिर वहां से वो बाहर निकलते हैं क्योंकि अल्टीमेट उनको वहां से रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये सच्चाई है। रीजन क्या है? एक तो उनका बड़ा फेस वैल्यू हो गया है, बड़ा चैनल हो गया है, दूसरा फी बहुत कम रखते हैं स्टूडेंट्स। भाई आपको क्या लगता है दोस्त, आप जो 200 रुपए दे रहे हैं ना वहां पे देखिए कि वो भीड़ कितना है, समझे? तो एक तो उनको लगता है कि ये मसीहा है हमारे लिए। देखिए मैं कोई ऐसा टीचर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको समझना होगा भाई ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये भी, तो इस चीज को समझिए। फेस वैल्यू बनाना भी बहुत बड़ा मैटर है अभी के टाइम में, बड़ा चैनल कर लेना, देन चीजों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है आप समझिएगा। क्योंकि यहाँ आपका 200 रुपए नहीं, आपका समय और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी इच्छा खत्म हो रही होती है। फिर आप उन शिक्षकों से बाहर निकलते हैं, फिर रियलिस्टिक चीजों को जान रहे होते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये चीजें हैं, यहाँ पढ़ना, तो ये आपका समय निकल जाता है। ठीक है, अब आइए बात है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको अपने समझ स्तर पे यानी कि कंसेप्ट डेवलप करना होगा हर सब्जेक्ट में। इवन जीके पढ़ रहे हैं तो भी जीके में आपको डेवलप करना होगा। देखिए मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, आप लोग ने जो मेरे साथ जुड़े हुए कैप्सूल सीरीज में या सुपर 50 बैच में, है ना जी, ये हम लोगों का बैच था कैप्सूल सीरीज और सुपर 50 बैच में, जो इसमें जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, देखिए आपका साइंस, ठीक है, इसके बाद आपका कंप्यूटर, ठीक है, इसके बाद आपका जीके। देखिए जीके ये जेएसएससी के लिए ही मैंने बनाया था, इसलिए जेएसएससी के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन ये फिर भी आपका एनटीपीसी में कवर करेगा, बिहार एसएससी में भी करेगा। अब इसी में आपका जीके में ज्योग्राफी आपका सब एग्जाम में बीपीएससी जेपीएससी में भी कवर कर जाएगा, समझ गए? और इधर आपका सर ने मैथ्स और रीजनिंग जो कराया है वो आपका सारे रेलवे वगैरह जितने में बैठेंगे सब में कवर होगा। तो समझ रहे चीजें आप कि ये आपको हमने क्या दिया है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए ऐसे ही बोल नहीं रहा हूं, ये आप खुद फील कर रहे हैं और आपके सवाल निकल रहे हैं। और पीवाईक्यू अभी मैं एनटीपीसी का करवा रहा हूं, जो आप देख रहे हैं तो आपको खुद फील हो रहा होगा यार ये सब चीज, ये सब जो आपको मैं दिखाया हूं यहाँ पे, ये सब चीजें मेहनत है भाई। और ये नहीं भाई कि ऐसे लिख दिया और पीडीएफ में पढ़ गया, वो काम नहीं किया है, एक एक चीज को समझाया हूं। कंप्यूटर में 30 क्लास देना मायने होता है, समझ रहे हैं आप? चलिए इसके बाद आइए बात यहाँ आगे करते हैं हम लोग
सिलेबस, दूसरी बात कि पूरा करने के पीछे जो पागल होते कभी पूरा ही नहीं होगा आपका। कंपिटिटिव जो एग्जामिनेशन यहाँ मैंने लिखा ना, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन, इसकी सिलेबस कभी पूरा नहीं होती कोई भी सब्जेक्ट की। पहली बात तो ये करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो करंट अफेयर में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, साथ के साथ करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़ करके। नेक्स्ट, हमारे साथ आप जो पढ़ रहे हैं, सर में आपको दर्द होगा भाई, क्योंकि मेरे साथ आपको वो एमसीक्यू वन लाइनर या फिर इंपॉर्टेंट खेला नहीं खेला जाएगा, लेकिन मेरे साथ आप जब पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन आपके अंदर वो प्यार पढ़ाई के साथ, वो इंटरेस्ट आपको वो जग जाएगा। आप खुद फिर खोजेंगे भाई मेरे को, आप खोजेंगे, यकीन मानिए आप, आपको पढ़ाई से वो प्यार मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कम समय में सबसे ज्यादा आप बहुत कुछ को आप कवर कर लेंगे, आपका आउटपुट बहुत ज्यादा बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये तो हमारा एप्लीकेशन है, फोकस स्टडी भी तभी। बाकी जो भी चीज़ों का अगर आपको जानकारी लेनी है, कोर्सेस वगैरह, तो आप इस नंबर पे या एप्लीकेशन में जाकर के चीज़ों को ले सकते हैं। अब दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए स्टैटिक जीके की बात करते हैं, और भी चीज़ें हैं अभी मैं जो बताने की, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए स्टैटिक जीके के लिए यूट्यूब पे चीज़ें चलाई जा रही है, तो देखिए ऐसा ही नहीं कि भाई टॉप 50 वन लाइनर ना जीना, टॉप 50 एमसीक्यू ना जीना। मुझे पता है उसमें व्यू आएंगे, लोगों को मजा आएगा, लेकिन आपका उससे कोई भला नहीं है भाई। क्यों भला नहीं है भाई इसमें? अच्छा ये बताइए सर। देखिए भला क्यों नहीं, उसके पीछे भी बताते हैं। वो चीजें क्या आप एमसीक्यू बना लेने से वो क्या आपके माइंड में बैठ गया या याद है? वो एग्जामिनेशन हॉल तक 10 15 20 दिन या 1 महीने के बाद एग्जाम होगा, तो क्या आपको याद है भाई? याद है? आप खुद से सोचिए, खुद से पूछिए, याद है या नहीं है? नहीं है याद, तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अब हमने क्या किया, स्टेट वाइज से जोड़ा। जैसे कि एक हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में जो फेस्टिवल मनाया जाता है एक साथ, हिमाचल प्रदेश में जो डांस है फेमस, जो नेशनल पार्क है, जो माउंटेन है, जो पास जो दर्रा है, जो वहां पे सेंटर है, रिसर्च सेंटर का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है, और जो फेमस पर्सनैलिटी हिमाचल, तो एक साइड पूरा जोड़ करके जब तक नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपका स्टैटिक जीके पे कमांड नहीं होगा। रही आप देख रहे हैं, जैसे कि क्या भाई, अभी आपसे अगर मैं पूछ लूंगा कि सर हिमाचल प्रदेश के सारे नेशनल पार्क का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे सर हिमाचल हिम के आंचल है भाई। हिमाचल प्रदेश पूरी की पूरी प्रकृति की गोद में है सर। तो यहाँ पर 1 घंटे में बारिश, 1 घंटे में धूप, यानी कि प्रकृति की बात हो रही है। तो आपने कहा किस भगवान के बारे? इंद्र भगवान के बारे बात की आपने, इंद्र भगवान के बारे बात की आपने, बोला चल भाई चल वन्य जीव उद्यान, इंद्र से इंद्र भगवान, इंद्र किला हो गया। आप वहां क्या बोले? वहां जाएंगे हिम के ही आंचल में बैठ के खाएंगे खीर गंगा नेशनल पार्क। ना कोई शिकारी नेशनल पार्क, ना कोई शिकारी ना मारेगा पीन वैली नेशनल पार्क, ना ही कोई हिला पाएगा रोहिला नेशनल पार्क। ये सब चीजें भाई मैंने आपको करवाया इस तरीके से याद। उत्तराखंड में क्या बताया था? हीरो गोविंदा जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क हो गया। जिम के बाद वो जाएगा क्या, हीरो बन जाएगा, तो सॉरी राजा बन जाएगा, राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर वो नहाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, फूल घाटी नेशनल पार्क, और फूलदेई त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। और किसको देगा? नंदा देवी नेशनल पार्क। तो देखिए ये सब चीजें ना की गई चीजें हैं दोस्त, ठीक है। ये मैंने कहा ना, किया गया चीज ही मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए काफी फायदे होते हैं भी हैं और होगा भी, क्योंकि इससे आपका आउटकम आया हुआ है पहले भी, और ये पॉसिबल है करना भी इसीलिए, ठीक है ना। वो नहीं कि हवाबाजी वाली बातें, कुछ भी चीजें। चलिए, तो ये आपके यूट्यूब पे चल रहे तो उसको जरूर फॉलो करिए, साथ के साथ एनटीपीसी और चीजों को मैं दिखा रहा हूं। अब बात करेंगे 6 घंटे की। जो 6 घंटा मैंने आपको कहा कि 6 घंटे अगर आप प्रत्येक दिन दे देते हैं, ये 40 दिन। अब 6 घंटे को कैसे? तो देखिए मैथ्स में आपको 2 घंटे का समय देना। देखिए भाई आपका एटलीस्ट इतना, आप 6 घंटे समय कब दे रहे? जब आपका बहुत कुछ चीजें, मतलब आपका बेस वगैरह थोड़ा बहुत चीजें आपको जानकारी है कंपटीशन के बारे में, तब आप कुछ नहीं, नील बट्टे सन्नाटा, तो 8 घंटे बैठ जाइए चुपचाप से। 3 घंटे मैथ में, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ा लेना है आपको, समझ गए। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जानकारी, क्योंकि इतने दिन हमारे साथ आप जुड़े हुए, जो नए हैं उनका 8 घंटा है, मैथ में बढ़ा लेना है 1 घंटा, और रीजनिंग में पढ़ा लेना है यहाँ पर आपको 30 मिनट और, ठीक है। यहाँ पर 30 मिनट और इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ पर 1 घंटा आप अपना इंक्रीज कर लेंगे, और जीके में और 30 मिनट इंक्रीज कर लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। बाकी जो बहुत दिन से है, तो देखिए रीजनिंग में बस 30 मिनट बस प्रैक्टिस करिए, और जहां पे जो टॉपिक नहीं क्लियर है उसको देख लीजिए, लक्ष्मण सर ने इतने शानदार से समझाया। नेक्स्ट जीके में आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय देना, और जो मैं टारगेट पर डे दे रहा हूं बस इतना कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना नहीं करना वो मेरे ऊपर छोड़िए, लेकिन उतना कर लीजिए, यकीन मानिए भाई उससे ही आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। नेक्स्ट साइंस मैंने कह दिया आपको, जो कर दिया हूं उसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी ज्योग्राफी में जो आपको जीके में दे दिया हूं उसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी यहाँ टॉपिक वाइज जो चल रहा है उसको करिए ना आराम से। साइंस में 2 घंटे, अब 2 घंटे में फिजिक्स में 40 मिनट, केमिस्ट्री में 40 मिनट, बायोलॉजी में 40 मिनट आपको देना।
अब बचा कंप्यूटर में आप 30 मिनट, अगर कंप्यूटर डेली नहीं भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि मैंने इस तरह से पढ़ाया, मैंने कहा ना भाई कम समय में अधिक आउटपुट, मजा पढ़ाई में, इंटरेस्ट, प्यार, मोहब्बत जग जाएगा, ये किया मैंने। इसलिए तो आप कंप्यूटर को 30 मिनट यहां छोड़ करके भी आप चाहें तो इस 30 मिनट को इंक्लूड कर देंगे जीके में, क्योंकि 30 दिन में आपको कंप्यूटर नहीं लगेगा खत्म करने, अब 10 से 15 दिन में खत्म कर लेंगे, क्योंकि मैंने सारा कुछ दिया, नोट्स वगैरह सब कुछ रेडी है, सब कुछ केवल आपको समझना होगा। और इस तरह से अगर आप 40 दिन 6 घंटे बैठ करके पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, तो आप तपस्या कर रहे होंगे, क्योंकि ये 6 घंटे तपस्या के बराबर होंगे भाई। मैंने कहा ना सर में दर्द रहेगा, मजा, प्यार, मोहब्बत जगेगी, तो वहां दर्द है पढ़ाई के साथ, वो नहीं वन लाइनर एमसीक्यू है। तपस्वी बन करके ईमानदारी पूर्वक, लेकिन आपको बताना होगा कि नहीं सर आज का टारगेट में इतना चीज छूट गया, अभी मैं एक दिन पीछे चल रहा हूं, ये ईमानदारी रखनी होगी आपको। ये कमेंट सेक्शन में जब आप लिख रहे होंगे कि सर आज का टारगेट कंप्लीट है, सर आज का टारगेट में सर ये फिजिक्स छूट गया है, केमिस्ट्री बचा उसको कल करना भाई। मैंने कहा ना कि पूरा टारगेट आप कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं किया है, ना आप करेंगे ना कोई करेगा, लेकिन इसको फॉलो तो करना है आपको, समझ रहे ना। हमें 19 कम से कम अचीव कर लेना, 20 की तैयारी कर रहे हैं, 19 पहुंच जाएंगे, सिलेक्शन हमारा 17-16 में ही होता है, मतलब 70-60% में ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम 80-90% अगर करके जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, 100% तो मैंने कहा ही नहीं हो पाएगा। तो ईमानदारी रखनी है आपको, और फिर इसके बाद आपको आएगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस आपको देगा रिजल्ट। और ये रिजल्ट आ रहा है, इट मींस समझ रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के बीच में आपके अंदर का जो रास्ता है ना, आपके अंदर वो जो आ गया ना, जो चाहिए एक स्टूडेंट्स के अंदर, कंसेप्ट आ चुका आपके अंदर, सब्जेक्ट के कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल तब है आपका केवल पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, ना उठ पटांग, ना किसी सेट का कोई भी पब्लिकेशन वो अपने आप को साबित करेगा अच्छे हार्ड क्वेश्चन देके, बट आपका आयोग वो नहीं पूछा है, तो केवल पीवाईक्यू पे आपको फोकस करना, तो ये आपको रिजल्ट में लेके जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं 40 दिन 6 घंटे की जो बातें हैं भाई। और क्या अब बात कर लेते किताबों के बारे में भी, क्या किताब पढ़ना चाहिए। देखिए हमारे साथ आपने जुड़ लिया भाई, कोई किताब छूने की जरूरत नहीं है, जितना हमने दिया उतना आपने कर लिया। उसके बाद आप जिस किताब को छूना चाहते हैं, जिस टीचर से जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, जहां बनाना चाहते बनाने, वहां से आपको जो मैंने कराया ना वो सब कुछ वो मिलेगा, कुछ अगर एक्स्ट्रा मिलेगा बस उसको ऐड ऑन करते चले जाइएगा, ठीक है। ये है, बाकी आप किताबें पढ़िए बहुत अच्छी बात है, लेकिन किताबें पढ़ने के लिए समय होना चाहिए। क्या इतना समय है आपके पास, तो पढ़िए, फिर एनर्जी आपके पास है उतना लगाइए एनर्जी, ठीक है। तो ये है बात भाई, हमारा कैप्सूल सीरीज सुपर 50 बैच, अगर चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पे संपर्क करके भी, या हमारा एप्लीकेशन को लॉन्च आप इंस्टॉल करके भी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए भाई वीडियो को एंड करते हैं भाई, फिर से बचिएगा यहाँ पे एमसीक्यू, वन लाइनर और इंपॉर्टेंट करने वालों से, जहर है ये आपके लिए। तो आपके पास देखिए नंबर ऑफ लाइन में एग्जामिनेशन है, ठीक है, जैसे से सीजीएल नहीं हो पा रहा तो आप साथ में लेके चलना होगा, आपको एक तो प्लान लेके चलना पड़ेगा दोस्त। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।